वेलकम टू जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये पहला इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के अगर पहले वाले वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। आज वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक पीरियड, अगर एक पीरियड मतलब कोई एक काल होता है, तो वैदिक पीरियड कब से कब तक रहा था। तो वैदिक पीरियड माना जाता है कि 1500 BC टू 600 BC के बीच में माना जाता है। तो इस टॉपिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये किस लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या रेलवे में पूछा जाता है, या एसएससी में पूछा जाता है। एक क्लास 6 का एक मेन टॉपिक भी है हिस्ट्री में, और क्लास 12 में भी इसके बारे में है। तो आपको इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप 6 क्लास में पढ़े होंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन सब वेदों के बारे में हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में तो सिर्फ आज 2 ही वेद के बारे में पढ़ेंगे, एक ऋग्वेद और दूसरा सामवेद। और बाकी 2 वेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम 4 वेद पढ़ने से पहले कुछ उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद और सामवेद को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बस आज स्टार्ट करते हैं वेद के बारे में। तो वैदिक कल्चर, तो आपको पहले ही बताएं कि वैदिक कल्चर कब से कब तक माना जाता है, 1500 BC टू 1600 BC तक। इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, MCQs के थ्रू इसका पूछा जाता है कि वैदिक कल्चर कब से कब, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC टू 1750 BC तक माना जाता, तो उसी तरह वैदिक पीरियड भी 1500 BC टू 600 BC में माना जाता है। तो आप आर्यंस के बारे में तो सुने ही होंगे। तो आर्यन जो लोग थे भारत में, वो आए थे। तो वैदिक जब आर्यंस भारत में आए थे, तभी उसी टाइम पीरियड को हम लोग वैदिक, या फिर वही आर्यंस लोग ही वैदिक कल्चर को स्टार्ट किए थे। तो ऐसे तो आर्यंस आए थे 2000 BC के लगभग में आए थे। तो जैसे कि पहला टॉपिक है कि ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यंस, मतलब कि इस आर्यंस का ओरिजिनल होम क्या था। जैसे वो तो भारत में दूसरे देश से या दूसरे किसी जगह से आए थे, तो उसके बारे में बहुत सारा मान्यता है कि बहुत बहुत किसी का मान्यता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, बहुत कोई बोलता है कि तिब्बत से आए हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि आर्यन जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है, विच मीन्स नॉवेल्स ऑरिजिन। नॉवेल मतलब पुरोहित होता है, तो उसका ऑरिजिन हुआ था आर्यंस लोग। तो जो टर्म जो आर्यन है, ये ऋग्वेद में 30 टाइम यूज़ किया गया। द टर्म आर्य हैज़ बीन यूज 36 टाइम्स इन ऋग्वेदिक हाइम्स मतलब छंद टाइप का होता है, जिसमें जैसे कि वेद में जो लिखा हुआ है, ऋग्वेद में जो लिखा हुआ, उसमें जो 36 टाइम आर्य के बारे में लिखा हुआ। जैसे कि आप वेद अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर जो आर्यंस का जो ओरिजिनल होम जो कौन सा है, तो जैसे कि आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर यह माना जाता है, तो आर्यंस का अगर ओरिजिनल होम के बारे में कहा जाए तो सबसे प्रसिद्ध यही जो मैक्स मूलर का जो थ्योरी है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आया था, तो ये सबसे ज़्यादा मान्यता है। और भी मान्यता है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए थे। और फिर एक है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मानना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। और
मेन तो ये 3 सिद्धांत है, जैसे कि मैक्स मुलर का सिद्धांत है कि आर्यन सेंट्रल एशिया के थ्रू आए थे भारत में। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्कटिक रीजन से आर्य आए थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे, तो ये किसका मान्यता था। तो मैक्स मुलर का मान्यता था कि वो मानते थे कि सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे। जो आर्य भारत में आए थे, दे इंटर इंडिया थ्रू खैबर पास लोकेटेड इन हिंद कुश माउंटेन इन इंडिया। जो पाकिस्तान साइड में जो खैबर पास है, खैबर पास हो गया, बोलान पास हो गया, ये पास मतलब होता है कि जो दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसी को पास बोला जाता है। तो हिंद खुद माउंटेन तो ये अभी बेसिकली अभी तो पाकिस्तान में लोकेट करता है। तो उसी उसी साइड से आर्य भारत में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो जो द प्लेस वेयर आर्य सेटल इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड सप्त सिंधु रीजन। जो आर्य आए थे भारत में, तो वो सप्त सिंधु रीजन में सेटल हुए थे, मतलब अपना निवास वहीं बनाए थे, जिसको सप्त सिंधु रीजन बोला जाता है, या फिर आर्यभट्ट भी बोला जाता है। तो इसके बारे में देख लिए। जो वेद का, जैसे कि अब आर्य के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो अब जो मेन टॉपिक तो वेद के बारे में है। तो वेद का मतलब क्या होता है। वेद जो होता है बेसिकली इसका मतलब होता है विद्या। विद्या मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब नॉलेज होता है। तो वेद वेद बहुत तरह का है। जैसे कि एक तरह क्लासीफाई किया गया है कि उसको 4 तरह क्लासीफाई किया गया है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और ये दूसरे तरह से भी क्लासीफाई किया गया है कि वेद मतलब एक अपार विद्या होता है, पार विद्या होता है, एक पुराण होता है। इस जो थर्ड पॉइंट है पुराण, इससे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराण कितने होते हैं, या पुराण में 18 महापुराण होते हैं। इससे बारे में क्वेश्चन एमसीक्यू में की तरह पूछा जाता है कि पुराण कितने होते हैं। तो पुराण 18 पुराण होते हैं और 46 या 46 उप पुराण होते हैं। फिर जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, मतलब कि सबसे प्रसिद्ध मान्यता जो है कि द आर्य supposed to have migrated from Central Asia into Indian subcontinent during 200 BC to 1500 BC। जो वैदिक पीरियड से पहले आर्य भारत में आए थे, उसके बाद ही वैदिक पीरियड का स्टार्ट हुआ था। तो आर्य कब भारत में आए थे, 2000 BC से 1500 BC के बीच में आर्य भारत में आए थे। आइए, ये जो सबसे पॉपुलर बिलीफ है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, ये किसका मानना था, ये मैक्स मुलर का सिद्धांत था। थ्योरी जो था, मैक्स मुलर का थ्योरी था कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इस वीडियो में हम लोग तो वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैदिक पीरियड को 2 भाग में बांटा गया, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से मतलब 1500 से लेके 1000 BC तक है। जो अर्ली वैदिक पीरियड में है, इसी में ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था, ऋग्वेद बना था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, जो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में बना था। उसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड है वैदिक, तो वो लेटर वैदिक पीरियड है। तो उसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक, 1000 BC टू 600 BC तक। जो बाकी तीनों वेद का कंपोजिशन हुआ है ये लेटर वैदिक पीरियड में ही हुआ। जो सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। और ऋग्वेद का जो कंपोजिशन हुआ है वो अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ है। तो इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी वाज आल्सो कॉल्ड ऋग वैदिक सोसाइटी। जो अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक सोसाइटी इसलिए कहा जाता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था। कंपोजिशन मतलब बना था। द सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल मतलब जो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि जो समाज था
वो मातृ प्रधान समाज था, मैट्रियार्कल था। बट जो अर्ली वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड है ये पैट्रियार्कल है, मतलब पितृ प्रधान समाज था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैदिक समाज कैसा था, मैट्रियार्कल था या पैट्रियार्कल था। तो वैदिक समाज पैट्रियार्कल था, मतलब पितृ प्रधान समाज था। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था, मतलब मैट्रियार्कल, जिसमें मैरिज वाज यूजली मोनोपोलोगमी एंड इनडिसिबल। मतलब जो वैदिक पीरियड में जो शादी होता था वो मोनोपोलोगमी होता था, मतलब सिर्फ एक ही शादी होता था, एक ही से शादी होता था। बट इसका एक्सेप्शन भी है कि जैसे कि पॉलीगमी वाज प्रेवलेंट अमाउंट रॉयल क्लासेस एंड नोबल फैमिली। जो एक एक जो मैन होता था वो बहुत सारी स्त्रियों से शादी करता था, वो भी होता था, बट बहुत प्रिवेंट होता था, बट मतलब सिर्फ ऊंचा क्लास में होता था। बट बेसिकली मोनोगेमी मतलब सिर्फ एक व्यक्ति एक ही से शादी करता था। और जो पॉलीगमी मतलब जो एक व्यक्ति बहुत सारी औरतों से शादी करता था। तो बेसिकली उसका जो सोसाइटी था वो मोनोगेमी था। बट कुछ एक्सेप्शन में भी जो था, ऊपर क्लास में जो लोग रहते थे वो पॉलीगेमी भी समाज था। जो शादी करने का तरीका जो होता था, अगर एक व्यक्ति एक इंसान से अगर शादी करता, मतलब एक औरत से शादी करता, तो उसको मोनोगेमी बोला जाता है। और जो अगर एक से अधिक औरत से शादी करता था उसको पॉलीगेमी बोला जाता है। तो हम वेद के बारे में तो पूरी तरह से जान गए कि वेद क्या होता है, वेद कितने होते हैं। तो अब एक एक करके वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि ऋग्वेद का कंपोजिशन कब हुआ। तो ये 1500 BC से लेके 1000 BC तक इसका कंपोजिशन हुआ था। ये सबसे पुराना वेद है। और इसको इस ऋग्वेद मतलब इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। इट मीन्स प्राइजिंग द ड्यूटी थ्रो हैम्स। मतलब जो प्रेयर होता है, जो भक्ति होता है, वो मतलब कि तपस्या करके जो होता है, उस ऋग्वेद का मतलब होता है वही जो भगवान को जो श्रद्धा होता है, प्रेयर जो हम लोग करते हैं। तो ऋग्वेद का मतलब वही होता है। मतलब ये जो वेद है, ये वेद बुक है, अलग अलग करके बुक है। जैसे ऋग्वेद का बुक है, यजुर्वेद का बुक है, सामवेद का है, अथर्ववेद का। तो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे तपस्या करते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं भगवान के प्रति। तो बेसिकली इस ऋग्वेद में उसी के बारे में लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब जो तपस्या करने का तरीका होता है। तो जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है, इट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 1028 हाइम्स मतलब जो गीत होता है, जो भगवान के प्रति हम लोग जो जैसे कि कीर्तन वगैरह जो होता है, तो उसी टाइप ये भक्ति है कि जो किस तरह किया जाता है। तो हाइम्स मतलब होता है भक्ति से रिलेटेड हो गया, कि जो भजन टाइप का हो गया। तो 1028 हाइम्स है ऋग्वेद में, और 10,580 वर्सेस है। वर्सेस मतलब छंद होता है हिंदी में। तो 10,580 वर्सेस होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस सब को नोट कर लीजिए। जो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद का मतलब जो पूरी तरह एक जो बुक है उसमें 1028 हाइम्स होता है, 10,500 वर्सेस होता है, और ये डिवाइड है 10 मंडल में। 10 मंडल में इसको डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट और 10th मंडल जो हो वो मंडल 1 एंड 10 टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो हुआ है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो मंडल 1 और 10th मंडल में इसका बारे में लिखा गया। जो फर्स्ट और 10th मंडल है ये सबसे बड़ा मंडल है, लॉन्गेस्ट मंडल। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया। तो क्या होगा, 1 और 10th मंडल में बताया गया। फिर मंडल 2 से लेके
7 तक फैमिली बुक के बारे में बताया गया, मतलब ये फैमिली से रिलेटेड बताया, जैसे कि गोत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यही जो सेकेंड 2 से लेके 7 मंडल तक ही ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद, मतलब सबसे पहले इसी सेकेंड और 7 मंडल के बारे में ही उस बुक में लिखा हुआ है। जो फेमस गायत्री मंत्र है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो फेमस गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3rd मंडल में है। द फेमस गायत्री मंत्र मेंशन इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया। आप अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं कि अगर वैदिक पीरियड से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा कि दो 3rd मंडल जो ऋग्वेद का है उसमें गायत्री मंत्र का मेंशन किया हुआ, और जो गायत्री मंत्र का जो कंपोजिशन है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और जो 10th मंडल है, द 10th मंडल कंटेन फेमस पुरुष सूत्र विच एक्सप्लेन वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। जो 10 ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण और कास्ट सिस्टम के बारे में दिया गया है। और फिर क्या है, मंडल 9 इज डेडिकेटेड टू सोम गॉड ऑफ प्लांट और इंटॉक्सिक। जो 9वां मंडल है वो सोम भगवान को समर्पण किया गया, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। फिर ये तो आपको सबसे पहले बताएं कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेस्टामेंट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तो ऋग्वेद सबसे पुरानी टेस्टामेंट है विश्व में, एंड फर्स्ट टेस्टामेंट फॉर मैनकाइंड, और मानवता के लिए सबसे पहला टेस्टामेंट है। ऋग्वेद में और भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि आर गिवन प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद। जो गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा जाता है कि क्या मतलब कि वो किस तरह के भगवान को मानते थे, तो उसमें आप पढ़े थे कि जैसे पशुपति शिव के बारे में था। तो ऋग्वेद के टाइम में जो समाज नेचुरल गॉड को मानते थे, प्राकृतिक देवता को मानते थे, जैसे कि इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, आर गिवन प्रोमिनेंट इन द ऋग्वेद। इंद्र जो हो गया वो बादल से एसोसिएट होते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड है। अग्नि तो आपको पता है आग से रिलेटेड है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समय में समाज किस भगवान को मानते थे। तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के समय में इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा माना जाता था। तो जो 22,500 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र। जो यहाँ पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो 1028 जो हाइम्स है उसमें से 250 हाइम्स इंद्र के बारे में ही डेडिकेटेड किया गया, और जो 200 हाइम्स डेडिकेटेड टू अग्नि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी हाइम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र इन ऋग्वेद, तो क्या होगा 250 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र होगा। फिर 200 हाइम्स आर डेडिकेटेड टू अग्नि होगा। और जो मंडल 3 है वो डेडिकेटेड टू सोलर ड्यूटी सावित्री। जो सावित्री देवी जो है वो जो मंडल 3rd है वो डेडिकेटेड किया गया सावित्री देवी को। द वर्ड अश्व मीन्स घोड़ा हैज़ बीन मेंशन फॉर 315 टाइम्स इन ऋग्वेद। जो घोड़ा के बारे में, अश्व के बारे में वो 315 टाइम्स मेंशन किया गया ऋग्वेद में। मतलब जो मेंशन मीन्स मतलब वहाँ उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि 315 टाइम्स ऋग्वेद में हॉर्स के बारे में मेंशन किया गया। काव के बारे में 1176 टाइम मेंशन किया गया ऋग्वेद में। जो गंगा रिवर के बारे में वो सिर्फ एक बार मेंशन किया गया, और यमुना के बारे में 2 बार मेंशन किया गया ऋग्वेद में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम्स मेंशन किया गया, हाउ मेनी टाइम्स
हाउ मैनी टाइम्स रिवर गंगा इन ऋग्वेद, गंगा रिवर के बारे में कितने बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया, तो सिर्फ एक बार, और यमुना के बारे में 2 बार मेंशन किया गया। जो ऐत्रेय है और कौशक्ति है वो ये ब्राह्मण है जो एसोसिएट हुए हैं ऋग्वेद से। और जो विदर्थ वाज अर्लीस्ट folk assembly of Aryans, the term Vidhata has been mentioned for 120 times in ऋग्वेद। तो इसमें से ऋग्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो वो मंडल 3 में एसोसिएट है। फिर ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समय में जो समाज था उस किस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे, तो वो इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे। और ये भी पूछा जाता है कि गंगा रिवर के बारे में ऋग्वेद में कितने टाइम्स मेंशन किया गया, तो सिर्फ 1 टाइम्स मेंशन किया गया। और यमुना के बारे में 2 टाइम्स मेंशन किया गया। तो ऋग्वेद में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने मंडल्स होते हैं, कितने हाइम्स होते हैं, कितने वर्सेस होते हैं। जैसे 1028 हाइम्स होते हैं, 10,580 वर्सेस होते हैं और 10th मंडल होते हैं। ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फेमस गायत्री मंत्र है वो थर्ड मंडल में है ऋग्वेद के। ये सब क्वेश्चन ऋग्वेद से पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट टॉपिक है वेद में सामवेद। अब नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद मतलब क्या होता है, जो जैसे कि ऋग्वेद में हम लोग पढ़ें कि ऋग्वेद में जो भगवान के प्रति जो भजन कीर्तन जो होता था कि वो किस तरह किया जाता है या कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर उसमें बताया गया है। तो जो सामवेद है, जो हम लोग म्यूज़िक के बारे में बोलते हैं, तो ये सामवेद से ही इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन है। जैसे कि सामवेद बुक ऑफ छंद हैड 1549 वर्सेस मतलब छंद होता है। ऑल वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75 वेर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। इनमें से 75 वर्सेस को छोड़ के सारा ऋग्वेद से लिया गया है। एक्सक्लूसिव मतलब उसके अलावा, इंक्लूडिंग मतलब इससे। तो जो हाइम्स ऑफ सामवेद वेयर रिसाइटेड बाई उदगत्री। जो उदगत्री एक ऋषि मुनि है, जो इनके द्वारा जो सामवेद में जितने भी हाइम्स है उसको लिखा गया है। और जो ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक कैन बी ट्रेस्ड टू सामवेद। जो ये क्वेश्चन सबसे इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडियन म्यूज़िक का जो रिलेटेड किस वेद से है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या किसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इंडियन म्यूज़िक का किस वेद से, या फिर जो म्यूज़िक है ये किस वेद से ट्रेस किया गया, तो वो सामवेद से हो गया। फिर जो उदगत्री जो प्रीस्ट है आर एसोसिएट विद सामवेद। जो छंद योग है और केन उपनिषद है आर ड्राइव फ्रॉम सामवेद। जो छंद योग और उपनिषद है, जो केन उपनिषद है, ये सामवेद से ड्राइव हुए हैं, मतलब उनमें से निकले हैं। जो स्टोमा इज ए प्रोसेस एसोसिएटेड विथ सामवेद। जो प्रस्तावना द इनिशियल पार्ट ऑफ मंत्र विच इज रिसाइटेड विथ लो पिच। प्रतिहारा इट मिड पोर्शन ऑफ मंत्र विच इज रिसाइटेड इन लोअर पिच। तो ये सब कुछ तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बट आप इसको नोट्स कर लीजिए, आपको बार बार याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चीज़ आप सब भूल जाएंगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा, तो इजी क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं। अगर इतना कंपटीशन हो रहा तो आपको तो बहुत अलग तरीक़ा से तैयारी करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वेद से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जिसमें ब्राह्मण से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो जैसे कि उस वेद में जो ऐत्रेय था, ऐत्रेय जो
ब्राह्मण था जो ऋग्वेद से एसोसिएट हुए थे। तो उसी तरह सामवेद से पंचवीस और सदवीस और जैमियक और टंडियमा एंड तालवरकर ब्राह्मण है। ये सब थोड़ा नाम बहुत अजीब है बट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद करना पड़ेगा किसी तरह, थोड़ा अलग है। बार बार आप वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, या फिर आप नोट्स कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए तो इतना ही है, बट नेक्स्ट पार्ट में वेद से रिलेटेड और भी टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि ऋग्वेद तो इस टॉपिक में हो गया, सामवेद के बारे में भी बता दी। नेक्स्ट टॉपिक में यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वेद से रिलेटेड, कि वेद क्या, जैसे कि वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। वैदिक पीरियड रिलेटेड जो अगर वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम आर्यंस के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि माना जाता है कि वैदिक पीरियड जो हुआ वो आर्यंस लोग ही किए थे। इसी वैदिक पीरियड में ही जो वर्ण सिस्टम है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है, वो ये जो वैदिक आर्यंस लोग ही इस सोसाइटी को डिवाइड किए थे। तो आर्यंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस जगह से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से आए थे। ये मैक्स मुलर का थ्योरी था। अब बाल गंगाधर तिलक का थ्योरी था कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का थ्योरी था कि वो तिब्बत से आए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, ऋग्वेद के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो सब ये चीज़ अच्छा से करना होगा। तो आज के लिए बस एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।